देख रहे हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे आपकी थाली से जुड़ी सब्जियों की। आपकी थाली और प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां लेना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने घर पे भी आप ये सब्जियां उगा सकते हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं है वो अपने घर की छत का प्रयोग करके ऊपर अपनी गार्डनिंग के ऐसे ही एक परिवार से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी छत को पूरी गार्डनिंग का रूप दे रखा है। घर पे ही सारी सब्जियां वो यहाँ अपने खुद तैयार करते हैं और घर का जो कूड़ा करकट है उसको प्रयोग करके वो उसका फ़ायदा ले रहे हैं और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां अपने हाथ से वो उगा करके तैयार कर रहे हैं। फोटो ही लगानी पड़ेगी। मेरा था कल तो पूरी इधर में पड़ी वो भी टूटती हुई। अच्छा, वो तो घर ही थी, वहाँ भी मखाई तेरा मिर्च लग रही है। यहाँ पर बना लगा पेट भी तोड़ दिया। इस बार करेले नहीं हुए, इस बार पानी की बात होगी। ये कीड़े लग जाए ना तो भी तो भारी हो गया। ये हमने 2 साल पहले टेरेस पे गार्डनिंग शुरू की है, तो उसमें घिया, तोरी, बैंगन और कुछ ऑनलाइन सीड्स मंगवाए थे, जैसे अपराजिता फ्लावर है और पैशन फ्रूट फ्लावर है। तो इसमें सबसे पहले हमने पालक की बोया था। पालक से मतलब टेस्ट में इतना फ़र्क है रात दिन का। बाहर का तो सारा जहरी है और ये तो ऑर्गेनिक है, तो टेस्ट में भी बहुत अंतर है। कितने साल से आप ये कर रहे हैं इसमें? फिलहाल तो यूँ तो गार्डनिंग का तो ये इनको तो शुरू से ही था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने जगह होने की टेरेस पे 2 साल से शुरू किया है। तो बाहर वाली सब्जियों में और अब जो आप घर पे उगाते हो उसमें आपको क्या अंतर नजर आया? टेस्ट में ही रात दिन का अंतर है। और जो खाद के लिए है घर का जो कचरा वगैरह कहाँ उसका? सारा यहीं यूज़ करती हूँ। बाहर 2 साल से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं गया। एक वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करती हूँ, तो उसका स्प्रे किचन वेस्ट से बनाती हूँ थोड़ा सा, और वो उसी में यूज़ करती हूँ। तो मतलब आपका घर का किचन का जो वेस्टेज है वो आप यहाँ यूज़ करते हैं? हाँ जी। तो आपने ये कहाँ से कहीं ट्रेनिंग वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ी आप? नहीं, बस नेट से यूट्यूब से ही देख के थोड़ा बहुत लगे रहते हैं। तो अभी आपके यहाँ क्या क्या कौन कौन सी सब्जियाँ हैं अभी? घिया है, तोरी है, बैंगन है, और अभी सीड्स बोई हैं। पालक 2-3 बार करके वो उसको निकाल दिया, दोबारा बोया है। मेथी भी, सरसों बोई है, धनिया चटनी के लिए, और पुदीना, करेले भी हुए थे। और अब रेड ओकर शुरुआत तो बस थोड़ा सा बनाया, तो उसके साथ ही शुरुआत होगी। घर का काम तो यूँ हो ही जाता है, फिर इतना तो बाहर का तो कुछ है नहीं। लेकिन महिलाएं आजकल ज़्यादातर मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा अपना समय उपयोग करती हैं। वो भी यूज़ करते हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा मेडिटेशन है, तो 1-1.5 घंटा यहाँ पे आने के बाद तो नीचे जाया भी नहीं जाता, इतना रिलीफ मिलता है। तो कितना समय लगाते हैं आप गार्डनिंग में? मैंने 1-1.5 घंटा तो डेली का है। जो आजकल हम बाज़ार से जो सब्ज़ी लेके आते हैं, जो वो देखने में तो आपको ये लगेगा कि बड़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, लेकिन मेरा मानना है कि उस सब्ज़ी को खाने की बजाय तो अगर आप भूखे ही रह लें तो मैं कहूँगा कि शायद वो भी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो अपील करूँगा सभी लोगों से कि जहाँ तक भी संभव हो, कोई बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ना बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत है। थोड़ा सा हर रोज़ सिर्फ कुछ मिनट, 30 मिनट 40 मिनट आप इस चीज़ को दीजिए अपनी बालकोनी में, अपनी छत पे, अपने गमले में। ये नहीं कि इसके लिए आपको क्यारी चाहिए, खेत चाहिए, 100 गज जगह चाहिए। जो चावल के आटे के कट्टे होते हैं उनसे भी गार्डनिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप छोटे घर में भी, थोड़ी जगह में भी आप बड़े आराम से अपने, आजकल तो परिवार छोटे परिवार हैं, बहुत बड़े परिवार भी नहीं है, मतलब हर जिस घर में 4 मेंबर है, 5 मेंबर है,
वो बड़े आराम से इतनी सब्जी उगा सकते हैं अपनी थोड़ी जगह में भी, कि उनका गुजारा अच्छे से हो जाए। और मैं दावा करता हूँ, एक बार कोई भी जो खुद अपनी सब्जी अपने आप उगा के खा लेगा, वो बाज़ार से सब्ज़ी नहीं लेके आएगा। ये मेरा दावा है। जो टेस्ट की जो बात अगर हम करें, मतलब 100 गुना भी अगर मैं फ़र्क कहूँ तो वो भी कम है। आप सब्ज़ी को, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक, आप बाज़ार से घिया लेके आइए, आप उसको काट के फ्रिज में रख दीजिए, अगले दिन वो काली मिलेगी आपको। यहाँ तक कि ये भी पता चला कि जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो लगते हैं, उसकी वजह से घिया कटने के बाद भी बड़ी होगी फ्रिज में रखी। और आप यहाँ से, आप ये घिया रखी है, अभी हमने तोड़ी है, आप इसको लेके जाइए अपने घर, काट के रखिए, 15 दिन भी अगर कुछ भी चेंज हो जाए तो आप मेरे को बोल सकते हो कि जी आप गलत कह रहे हो। मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। बिल्कुल जहर खा रहे हैं, जहरीले माहौल में जी रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपील है, बच्चों को स्वस्थ रखना है, डॉक्टरों से बचना है, बीमारियों से बचना है। तो मैक्सिमम आप लोग कोशिश करें कि जहाँ तक भी संभव हो उसके थोड़ा सा समय दें और घर पे खेती करें, बिना केमिकल की करें। आपका समय भी अच्छा व्यतीत होगा, इसमें आपको मज़ा भी आएगा। ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो डॉक्टर अच्छी से अच्छी दवाई लिखते हैं स्ट्रेस नील करने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, इससे अच्छी कोई दवा नहीं है। ये बेस्ट जो है, जो यहाँ पे अगर एक बार आप ऊपर आ गए, छत पे आप लगे हुए हो, आप मजबूरी में नीचे जाओगे, आपका खुद मन नहीं करेगा कि चलो काम हो गया। बात करते हैं पौधे, आप पौधे के पास खड़े हो ना, आपको यूँ लगेगा कि आपसे बात कर रहे हैं, यही ठीक है ना, बातें करती मतलब इतना अच्छा आपको एहसास होगा। आपको यूँ लगेगा कि हमने एक बहुत, मतलब जो लोग इस चीज़ से नहीं जुड़े हुए, कि हम बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम को करें। आजकल तो वैसे ही बहुत आसान है, गूगल पे है, यूट्यूब पे। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, आप यूट्यूब पे जाइए, आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। आपको किसी से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई अलग से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने लोग हैं जो होम गार्डनर जो लोग हैं, वो फ्री आपको बीज भेजते हैं, आपको आपकी मदद करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं, आपकी हर तरह से मदद करते हैं ऑनलाइन। मैं तो बार बार अपील करूँगा, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो वो कोशिश करें। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसका मेरा कुछ नहीं है यहाँ, ये तो धर्मपत्नी देखती है जो भी करती है, ठीक है ना। मैं तो कभी कभार कोई छोटा मोटा काम मेरे जिम्मे लग जाए, कोई गमले लाने, कुछ हो रहा है, अदरवाइज़ तो ऑनलाइन ही सिस्टम है और ये इन्हीं का है। और थोड़ा सा इसका एक अदर बेनिफिट भी है, घर में शांति बनी रहती है, आदमी यहाँ बिजी रहेगा तो मोबाइल से पीछा छूटा रहेगा। बच्चों को भी सबको अच्छा लगता है, ग्रीनरी है, आँखों पे भी असर होता है, शरीर पे भी असर है। फिर भी वही बात कहूँगा, कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए, आपको मज़ा आएगा। मेरा ऑलरेडी ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनकी छत 200 400 गज की छत है, छत उनकी खाली है, ठीक है ना। तो वो लोग, उनके लिए तो और भी अच्छा है कि उस जगह का सदुपयोग भी होगा और आपको सब्जियां भी मिलेगी। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग अपना नया घर बनाते हैं वो पहले ही प्लान कर ले कि वो जो है कि हमें भी अपनी छत पे खेती करनी है। और इसके लिए वो, जैसे हमने ये क्यारी बनवाई हुई है, जिस वक्त हमने ये घर बनाया उस समय पहले हमारे दिमाग में ये था कि हमें ऐसे यहाँ पे छोटी मोटी खेती करनी है, तो वो लोग ऐसे क्यारी बना सकते हैं। कुछ लोगों को गलतफहमी रहती है कि लेंटर में सीलन आ जाएगी, छत पे वज़न हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक वज़न की बात है, आजकल तो जो खेती है वो बगैर मिट्टी भी होती है, और कोकोपीट है, कोकोपीट में कोई वज़न नहीं होता। मतलब वज़न वाली जो बात है, सीलन वाली जो बात है, वो बिल्कुल निराधार है, ऐसी बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। आपके जगह कम है, गमले यूज़ कीजिए। आपके पास अगर पहले से क्यारी नहीं है तो आप कोकोपीट में लगाइए, पानी में लगाइए, आप मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। और ये सब जानकारी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। आप होम गार्डनिंग लिखिए, आपको खूब सारी सलाह मिलेगी, खूब सारी जानकारी मिलेगी, खूब सारी मदद मिलेगी आपको। कंपोजर का बोल है, ये स्प्रे कर देते हैं इसका वीकली 1 टाइम स्प्रे। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाए हैं दालों से, तिल से, आटे से। और ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, पेस्टिसाइड कीटों को भगाने के लिए, एंटीबायोटिक